बदलापुर नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम जमुना था। उसकी रानी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। रानी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन रानी का शगुन चढ़ा, जमुना को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर सपने में यही होता। वह नाग फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसे उसका वचन याद कराता। जमुना पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ की यह हालत देखकर रानी माँ से उसका हाल पूछती तो जमुना बहाना बना दिया करती। लेकिन रानी के ब्याह के दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे, जमुना उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले जमुना को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि रानी का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं रानी को शादी से पहले ही डस लूँगा। अब तो जमुना और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में रानी जब गर्भ में थी तो जमुना को आम खाने का लत लग गया हुआ था। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए आम के पेड़ से आम को तोड़कर ले आया करती थी। एक दिन जब जमुना आम तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैर में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोला, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। जमुना बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 4 महीना बीतने के बाद जब जमुना ने रानी को जन्म दिया तो वह सांप फिर जमुना के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते हुए और रानी 16 साल की हो गई थी। वह बहुत ही निडर थी, जैसे उसके पिता जय नारायण एक निडर सैनिक थे। रानी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती। इसी दौरान वह सांप भी रानी के साथ पानी में तैरता रहता, परंतु उसने कभी भी रानी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से रानी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल रानी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में जय नारायण ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले जय नारायण के इस परोपकार को नहीं भूले। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। जय नारायण के न रहने पर यह जमुना ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वह स्वयं न तो कभी उधर जाती और न ही रानी को जाने देती। उसके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी, फिर भी वह रानी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचा कर रखती थी। इन दिनों जमुना रानी की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती थी। कई प्रकार की मनौतियाँ उसने मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदार से घर भर गया था, लेकिन सुबह ही बिना बताए रानी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेत की तरफ निकल गई थी। जमुना उस समय गांव से दूध लेने गई थी। जमुना जब घर लौटी तो पता चला कि रानी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर जमुना चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग नाग रानी के गले से लिपटा हुआ था।
रानी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। जमुना रोती हुई केवल यह कह रही थी, रानी बेटी क्या करूं, तेरी माँ ने आम के बदले में कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की फुकार से डरकर वह रानी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप रानी को मझधार के गहरे पानी में खींच ले जा रहा था। देखते ही देखते रानी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई, लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का रानी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नज़दीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि रानी के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया है। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग रानी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था, उस गहरे पानी में अचानक वह कहाँ से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने जमुना को उठाया, जो कि बेहोश होकर ज़मीन में गिर गई थी। उसे बताया कि रानी जिंदा है। जमुना को होश आया तो वह दौड़कर रानी के पास गई और रानी को झकझोरने लगी, रानी को होश में लाने लगी। रानी भी अब होश में आ गई। तब गांव वालों ने गांव की कुल देवी का जयकारा लगाने लगे। रानी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में रानी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। यह रानी नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह सुनकर गांव वाले ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।